नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। अक्षय तृतीया आ रहा है, बहुत बड़ा दिन है और इस दिन पूजा कैसे करेंगे और इसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर करके रखा है कि बिल्कुल सरल सादा तरीके से घर पर अगर पूजा करना है तो आपको कौन से सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। बहुत ही कम सामान के साथ हम अक्षय तृतीया का पूजन कैसे करेंगे। तो देखिए, आप जो है ना, ये वीडियो में आपके लिए मैंने खुद नोट करके रखा है और आप लोगों को पता है कि मैं हर चीज ना नोट करती हूँ और उसके बाद काफी रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों के तक उस वीडियो को पहुंचाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने नोट किया है 20 ऐसे चीजें, जो चीज नहीं बोलना चाहिए, मतलब 20 ऐसे वस्तु है, ऐसे सामान है, ऐसे विग्रह है, ये ऐसे चीजें हैं जो हमें अक्षय तृतीया के दिन घर पर जरूर लाना चाहिए। आप देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि दीदी हमारे घर से बाजार बहुत दूर है या उसी दिन बाजार जाके लेना बहुत मुश्किल है, इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन आता है। तो आप जो है ना, अक्षय तृतीया का दिन ही अगर खरीद नहीं सकते तो आप एक दिन पहले भी खरीद सकते हैं। जैसे बहुत लोगों का होता है ना कि गांव में रहते हैं और भी बहुत दूर जाना पड़ता है सामान लेने के लिए, बिल्कुल उसी दिन संभव नहीं होता है, तो आप एक दिन पहले लेके आइए, घर पर रखिए, कोई बात नहीं। जो स्थापना करेंगे या जो पूजा करेंगे या दान करने के लिए जिसके लिए भी आप ला रहे हो, वो काम अब अक्षय तृतीया के दिन करना, ठीक है। ये एक आप उपाय कर सकते हो। और जिनकी बाजार सामने है, जो उस दिन ला सकते हैं, तो बहुत बढ़िया है, उसी दिन लेके आइए। तो देखिए, पहला जो मैं मेरे पहले नंबर पे मैंने जो रखा है वो है कामधेनु गौ माता। कामधेनु गौ माता मेरे मंदिर में है। मैं आप लोगों ने मेरी मंदिर काफी बार देखा होगा, जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है। कामधेनु गौ माता जो होता है, ये समस्त प्रकार इच्छा को पूरी करती है। आपके घर में धन थाने की कभी कभी नहीं होने देती। साथ में एक बछड़ा जरूर होना चाहिए और ध्यान रखिए, जब भी आप गौ माता लेके आएंगे शुद्ध धातु का बना होना चाहिए, यानी कि पीतल का आप लेके आ सकते हैं, चांदी का लेके आ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो संगमरमर यानी कि जो मार्बल की बनी हुई होती है वो भी ला सकते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं कि देखिए, जिनके घर में लक्ष्मी नारायण जी नहीं है, वो लक्ष्मी नारायण जी लाना चाहते हैं, तो चाहे फोटो लेके आए, चाहे पीतल की मूर्तियां लेके आए या चांदी की मूर्ति लेके आते हैं, तो इस दिन लक्ष्मी नारायण जी, राधा कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी आप ला सकते हैं और उनकी स्थापना कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है। लक्ष्मी गणेश जी की भी इस दिन स्थापना की जाती है। यानी कि आप अगर इस दिन कोई भी देवी देवता को अपने घर में स्थापना करना चाहते हैं तो लेके आइए। मूर्ति जब भी आप खरीदेंगे, जब बाजार में जाएंगे, विग्रह खरीदने के लिए जाएंगे, मूर्ति खरीदने के लिए जाएंगे, तो वहां पे कोई रेजिन, प्लास्टिक, लोहा, पीतल नहीं, एल्यूमिनियम, इस तरह का चीजों से बना हुआ चीजें मत लीजिएगा। कोई भी भगवान का देव विग्रह जो होता है वो शुद्ध धातु का बना होना चाहिए, जैसे तांबा, पीतल, या तो फिर जिसको ब्रश कहते हैं, या तो फिर चांदी का बना हुआ लेना चाहिए। आप देखो, हमारे जिनको अगर संभव है सोने का तो वो सोने का भी ले सकते हैं, लेकिन आम आदमी जो होता है नॉर्मली पीतल के विग्रह लेते हैं, जो कि सर्वोत्तम माना जाता है। तीसरे नंबर पे आता है कि अगर आप कुबेर जी की स्थापना करना चाहते हैं तो हाँ, दिवाली पर कुबेर भगवान का बहुत बड़ा करके पूजन होती है और अक्षय तृतीया दिवाली से कोई भी मतलब किसी भी तरह से कम नहीं है। तो अगर आप कुबेर भगवान का स्थापना करना चाहते हैं तो कुबेर भगवान इस दिन लेके आ सकते हैं और विधि पूर्वक इनकी स्थापना मंदिर में कर सकते हैं, या इनकी स्थापना करके लाल कपड़े में इनको लपेट के फिर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं और हर दीपावली, हर अक्षय तृतीया में आप इनकी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, एक बहुत ही बढ़िया आपको बताती हूँ, श्री यंत्र। श्री यंत्र मेरे मंदिर में भी है और श्री यंत्र आप चाहे तो स्फटिक के ला सकते हैं, तांबा पीतल के ला सकते हैं, चांदी का ला सकते हैं, सोने का ला सकते हैं। तो आप श्री यंत्र जरूर लेके आइए घर पर अगर आप स्थापना करना चाहते हैं। डेली पूजन से श्री यंत्र में मतलब एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र, आप कह सकते हैं कि बहुत शक्तिशाली यंत्र है। इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली यंत्र श्री यंत्र को माना जाता है। श्री यंत्र का प्रॉपर तरीके से जिन घर में पूजन होते हैं उनके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी की स्वरूप माना जाता है। इसके बाद देखिए, पीतल यानी कि ब्रश से बना हुआ पूजा सामग्री, जैसे छोटे छोटे प्लेट्स हो गए हैं, भगवान को भोग लगाने के लिए ग्लास प्लेट हो गया, या आप दिया वगैरह लेना चाहते हैं, या कुछ जो धूप बत्ती हम लोग लगाते हैं ना, इस तरह का देखिए, इस तरह का होता है ना, कुछ कपूर की आरती करने वाले, ये सारे पूजा सामग्री अगर आप लेना, पूजा में काम आने वाली कोई भी पूजा सामग्री अगर आप लाना चाहते हैं, जैसे गंगा जल छिड़कने वाला होता है, गंगा जल रखने वाला एक लोटा होता है छोटा सा, वो ला सकते हैं। इन सभी चीजों का आप ला सकते हैं।
6 नंबर में आते हैं शंख। तो देखिए शंख बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और घर पर शंख रखना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। शंख मंदिर में एक से ज्यादा नहीं रख सकते हैं, लेकिन 2 शंख रख सकते हैं। किस तरह से? एक होता है बजाने वाला शंख, जो डेली सुबह और शाम हम बजाते हैं। तो बजाने वाला जो शंख होता है, इससे अभिषेक नहीं किया जाता है, क्योंकि बजाने वाला शंख जब हम मुंह से बजाते हैं तो वो झूठा हो जाता है। आप इनको धोकर ही रखना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद इससे भगवान को नहलाया नहीं जाता है। अभिषेक करने के लिए जल शंख आता है, जो छोटा सा होता है, या दक्षिणावर्ती शंख आता है। अगर आपके घर में इन दोनों में से कोई एक शंख नहीं है या दोनों नहीं है, तो आप इन दोनों में से कोई भी शंख या दोनों शंख ला सकते हैं। विधिवत इनका पंचामृत स्नान कराए, धूप दीप कराए और पंचोपचार पूजा करके इसके इस दिन स्थापना कर सकते हैं। देखिए इसके बाद माता रानी की जो चरण पादुका होता है, जैसे मेरे पास माँ काली के चरण पादुका है, आप माता लक्ष्मी जी की चरण पादुका को स्थापना कर सकते हैं। माता रानी की चरण पादुका का स्थापना कर सकते हैं। अब ये जो चरण पादुका होता है, ये आप चांदी का बनवा सकते हैं और तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का या ऐसे कोई चीजों का मत लीजिए जो कि प्लास्टिक का बना हुआ आता है। इस तरह का चीजें जो होते हैं ना, वो शुद्ध धातु नहीं होता है, वास्तु दोष क्रिएट होता है, वो मत लीजिएगा। मिट्टी का ला सकते हैं, लेकिन मिट्टी का क्या होता है, 1 साल बाद मिट्टी का विसर्जन हो जाता है। मिट्टी का जो पादुका होता है ये चिरस्थायी नहीं होती है, मिट्टी को 1 साल बाद विसर्जन करके नया पादुका लाया जाता है। तो अगर आप हर अक्षय तृतीया में चेंज करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर मिट्टी का भी ला सकते हैं। इसके बाद देखिए नारियल या श्रीफल। नारियल या श्रीफल मतलब श्री पहले ही बता रही हूँ ना कि श्री मतलब लक्ष्मी माता होते हैं। तो नारियल या श्रीफल इस दिन दान करना भी बहुत अच्छा रहता है। घर के लिए लाना, भगवान को भोग प्रसाद में चढ़ाना बहुत अच्छा रहता है। तो आप 1 नारियल लेके आइए, पानी वाला, अच्छा सा बजा के देख लीजिएगा उसमें पानी है, और पानी वाला नारियल लेके आइए, भगवान को भोग प्रसाद में चढ़ाइए और फिर घर के सभी मेंबर में वो बांट दीजिए। बाहर का भी कोई अगर घर पर मतलब आते हैं उस दिन, पड़ोसी या बच्चों का दोस्त वगैरह, तो उन सभी में बांटिए। देखिए बांटने से कभी कोई चीज कमी नहीं होती है, बांटने से बढ़ता ही है। इसके बाद देखिए कौड़ी ला सकते हैं। कौड़ी मेरे पास जो बड़े कौड़ी है, वो आप लोगों ने काफी बार मुझसे पूछा है कि वो कौड़ी का स्थापना वगैरह कैसे करते हैं। रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था, टाइम मिलेगा तो मैं जरूर इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। शॉर्ट में मैं बता रही हूँ कि आप 5 छोटे कौड़ी भी ला सकते हैं। बड़े कौड़ी जो है सब जगह अवेलेबल नहीं है, अमेजोन में ढूंढ के देख सकते हैं, हो सकता है कि अमेजोन में मिल जाए। लेकिन अगर छोटे कौड़ी भी है, छोटे कौड़ी भी आप 5 या 11 लेके आ सकते हैं, ठीक है। जिस दिन लाएंगे अच्छी तरह से उनको पहले जल से उनको अच्छी तरह से धो लीजिएगा, फिर पंचामृत स्नान कीजिए, करवाइए, गंगा जल से धोइए, फिर टीका कीजिए, धूप दीप आदि दिखाइए और दूध से, दही से पंचामृत जो बनता है ना, दूध दही घी शक्कर मधु से स्नान कराए और फिर माता लक्ष्मी भगवान नारायण जी के सामने इनकी स्थापना किया जाता है। और इसके बाद डेली पूजन होते हैं और जो कौड़ी रखा जाता है वो चावल के ऊपर रखा जाता है। बड़े कौड़ी है तो आप डायरेक्ट आसन में भी रख सकते हैं। चावल को हर थर्सडे के दिन आप चेंज कर सकते हैं या हर पूर्णिमा के दिन चेंज कर सकते हैं, कुछ उसके ऊपर नियम होता है। लेकिन कौड़ी की स्थापना करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है, तो आप अगर मतलब आपके अगर दिल में है तो आप कर सकते हैं। अब आती है 10 नंबर में अक्षत, यानी कि चावल जरूर लेके आइए घर पर, और बिना टूटा हुआ चावल होना चाहिए। थोड़ी सी लंबी दाना वाला, जो पुलाव वाली चावल नहीं होती है, जो जिसमें पुलाव वगैरह हम लोग बनाते हैं ना, उस तरह का जो लंबी दाने वाले चावल होता है वो लेके आइए। वो टूटा हुआ नहीं रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। उस चावल जो पूजा में लगेगा, उस पूजा में जो चावल आपने यूज किया है उसमें से थोड़ी सी चावल अपनी तिजोरी में जरूर रखना। बाकी चावल का क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगी। चना का दाल लेके आ सकते हैं। चना का दाल स्वर्ण दान का समान माना जाता है जब हम चने का दाल दान करते हैं, ठीक है। तो दान के लिए भी लाया जाता है, घर के लिए भी लाया जाता है। चने के दाल भगवान श्री विष्णु नारायण को भी चढ़ता है, गुरुवार के व्रत में भी चढ़ता है। तो चने का दाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो चने का दाल इस दिन जरूर थोड़ा सा ही सही लेके आइए। इसके बाद देखिए कोई भी फल वगैरह आप जरूर लेके आइए। भोग प्रसाद में चढ़ानी है, दान करना है, अपना खाना है, तो जो भी जल वाले फल होता है, जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा, ककड़ी, फूटी वगैरह हो गया, या तो फिर नारियल हो गया, और केला इस दिन लाना बहुत अच्छा माना जाता है। 3 सभी फल ला सकते हैं। सब्जी वगैरह लेके आ सकते हैं दान के लिए, ठीक है, सब्जी का दान किया जाता है। इसके बाद देखिए आप इस दिन थोड़ी सी गाय का दूध लीजिए। पैकेट वाले दूध हमारे ज्यादा से ज्यादा घर पर आते हैं, किसी के घर में गाय का दूध भी आते हैं, ठीक है, लेकिन जिनके घर में नहीं आता है वो थोड़ी सी गाय का दूध आप उस दिन जरूर लाए। मैं तो कहूंगी एक दिन पहले ही आप गाय का दूध थोड़ा सा ले लीजिए, दही जमा लीजिए,
पूजा में जो यूज करेंगे वो फ्रेश और अच्छे दही होनी चाहिए, तो अपने घर की दही यूज कीजिएगा। तो गाय का दूध से बना हुआ दही और दूध, ये दोनों चीजें आपके घर में उपलब्ध होना चाहिए अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि ये दिन बहुत खास है, ठीक है। इस दिन को आप ऐसे ही मत जाने दीजिएगा। तो दूध और दही, वो भी गाय का जो दूध होता है और गाय का दूध से बना हुआ जो दही होता है, इन दोनों का व्यवस्था आप जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए, इस दिन बर्तन खरीदा जाता है, लेकिन लोहा, कांच, कोई नोकीले चीजें नहीं खरीदा जाता है। जैसे चाकू वगैरह मत खरीदेगा, स्टील मत खरीदिए। कोशिश कीजिए कि अगर मतलब बजट प्रॉब्लम है, छोटा सा ही सही, छोटा सा ले लीजिए। आपको स्टील की थाली लेना है, आप बाद में ले लीजिए, कोई बात नहीं। हम लोग सभी लोग यूज करते हैं स्टील की थाली, ऐसा नहीं कि हम लोग तांबे पीतल में ही खाना खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन आप कोशिश कीजिएगा चांदी, पीतल, तांबा, मतलब जो शुद्ध धातु होते हैं, ऐसे धातु का बना हुआ बर्तन लेना। चाहे एक छोटा सा थाली कटोरा भगवान के लिए ले लिया, इतना भी हो जाता है। लेकिन बर्तन जो होता है, लोहा, कांच नहीं होना चाहिए, नुकीले चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसके बाद देखिए, एक चीज है जो सबको पता है, जो हम लोग मतलब अगर संभव है तो सभी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन सबको लिए पॉसिबल नहीं होता है, वो है सोना और चांदी। ये दोनों चीजें अगर संभव है तो सोना और चांदी जरूर लीजिएगा, अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, चंदन आपको जरूर लेनी है। चंदन में मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे वाले जो चंदन होता है ना, जो घिसने वाला लकड़ी वाली चंदन, इसके साथ ये घिसने वाला पटला भी आता है, और ये जो लकड़ी होती है, ये वाली चंदन आप जरूर लेके आ सकते हैं। इसी दिन से भगवान का चंदन यात्रा भी शुरू होता है, और ये चंदन घर पर लगना बहुत शुभ माना जाता है। भगवान को यही चंदन लगाया जाता है। आजकल समय के अभाव में लोग जो पाउडर मिलती है वो लगाते हैं। इनफैक्ट मुझे भी कभी कभी समय नहीं होता है तो मैं भी लगाती हूँ, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, मैंने भी लेके आई हूँ। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन चंदन का लकड़ी चंदन लाना बहुत शुभ है, और कम से कम इस दिन आप पाउडर वाला चंदन यूज ना करके ये वाला चंदन यूज कीजिएगा। बाकी दिन जैसा आपका दिनचर्या है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो हम लोग पहुंच गए 17 तक, ठीक है। 18 नंबर पे है कि अगर आपके घर में तुलसी जी नहीं है, तुलसी मैया नहीं है, तो आप अक्षय तृतीया से पहले ही तुलसी मैया को लेके आइए। अक्षय तृतीया के दिन नहीं, उससे पहले ही लेके आइए, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन आपको उनकी पूजन करनी है, पत्ते नहीं तोड़नी है। कोई भी अच्छे दिन में भगवान का पत्ते, माता रानी का पत्ते नहीं तोड़ा जाता है, लेकिन तुलसी के बिना उस दिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान को भोग ही नहीं लगेगा। और तुलसी की पूजा वैशाख महीने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अगर तुलसी नहीं है तो अक्षय तृतीया का पहले ही कोई दिन देख के आप, गुरुवार है या कोई भी शुभ दिन देख के, कोई भी दिन, सब दिन शुभ है, आप कोई एक तुलसी जरूर घर पर लेके आइए। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर में है कि अगर आपका कोई घर लेने के विचार है या आसपास का डेट ढूंढ रहे हैं अच्छा सा, ठीक है, घर खरीद लो, मतलब जाके घर खरीद ले, ऐसा होता नहीं है। लेकिन आपका अगर बिल्कुल प्रिपरेशन है ऑलरेडी कि मुझे घर लेना है, जमीन लेनी है, गाड़ी लेनी है, रजिस्ट्री करनी है, ये सारी चीजें बना हुआ है, बस आप डेट ढूंढ रहे हो, तो लिख के रखो, अक्षय तृतीया से ज्यादा बेहतरीन डेट आपको नहीं मिलने वाली है। तो आप घर, जमीन, गाड़ी, कोई भी चीजें करना चाहते हो, रजिस्ट्री करना चाहते हो, तो आज के दिन आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये दिन बहुत ही शुभ है, और इस दिन तो इतनी भीड़ लगती है कि लोगों को टाइम नहीं दे पाते हैं लोग कि कब आओ और कब खरीदो और कब क्या करो। तो ये दिन आप एक दिन देख सकते हैं। 20 नंबर पे आती हूँ। कोई भी नया शुरुआत इस दिन बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई भी नया चीज शुरू करना चाहते हैं, इनफैक्ट एक छोटा सा भी शुरुआत अगर है कि आपको अपनी हेल्थ कॉन्शियस, मतलब आपका हेल्थ लग रहा है कि सही नहीं है, मुझे कुछ रूटीन शुरू करनी है, मुझे अपने लिए काम करना है, तो आप वो भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि कोई यहाँ पे जाके दुकान खोल के बैठो और दुकान शुरू करना है तो आज से शुरू करो। कोई भी नया काम जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा हो, इस काम को आप आज के दिन से शुरू कर सकते हो। जैसे आप कुछ लिखना शुरू करना चाहते हो, आप कविता लिखना पसंद करते हो, आप बिजनेस करना चाहते हो, आप डांस क्लास के लिए क्लास खोलना चाहते हो, या किचन के लिए, आप खाना बनाने के लिए कोई चैनल खोलना चाहते हो, एनीथिंग, एवरीथिंग, जो भी आप कोई अच्छी चीज, अच्छे बिजनेस, अच्छा चीज शुरुआत करना है, आप पढ़ाई लिखाई का शुरू करना चाहते हैं, कोई चीज आप नया तरीके से बनना चाहते हैं, कोई फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, तो आज के दिन से आराम से कर सकते हैं। बहुत ही शुभ दिन रहता है। और सबसे बड़ी बात है, दिन में पूरा दिन, राहु काल छोड़ के पूरा दिन जो होता है ना, बहुत ही अबुझ मुहूर्त होता है। ये एक दिन ऐसा होता है जिसमें हमें कोई भी समय देखने की जरूरत नहीं है। पूरा दिन अक्षय अमर होता है, पूरा दिन
जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है। तो अक्षय तृतीया में इन 20 में से कोई एक भी चीज़ अगर आपने घर पर ला दिया तो ये मान लो आपके घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाएगी, आपके मन को प्रसन्नता मिलेगी और एक अलग ही एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि मैं इस काम को अक्षय तृतीया से शुरू किया है, मैंने ठाकुर जी की सेवा अक्षय तृतीया से शुरू किया है और मेरा ये सेवा कभी विफल नहीं होगा। ये हमेशा मुझे पॉजिटिव एनर्जी देती रहेगी, हमेशा हमें आगे की तरफ ले जाएगी। तो ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है, इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग बहुत देखते हो लेकिन सब्सक्राइब कम करते हो और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ, थोड़ा सा साथ दे दीजिए तो हमें भी अच्छा लगेगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।